वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। सीसीएनए का नया बैच चालू हुआ है, तो इस पर मैं कुछ क्लासेस चालू कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं लाइव सेशन में। तो सबसे पहले हम सिर्फ बोर्ड के रखना, दीवार नहीं आनी चाहिए, सीधा रख, टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है। अब सर हाँ, कहाँ तक पहुँच गए थे हम? यहाँ तक चीज़ें क्लियर थी। हाँ, तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने टोपोलॉजीज पढ़ी थी, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने सर्वर और क्या पढ़ा, क्लाइंट्स पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, फिर हमने क्या पढ़ा, टोपोलॉजीज पढ़ी। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब इसके बाद हमें देखना है क्या कि जो नेटवर्क होता है बेसिकली कितने तरह का होता है। तो हम नेटवर्क्स को देखने जा रहे हैं कि कितने तरह के नेटवर्क्स होते हैं। अब नेटवर्क के अकॉर्डिंग तो अगर हम फिजिकल मीडियम की बात करें कि नेटवर्क कितने तरह का होता है, तो फिजिकली नेटवर्क क्या होता है, एक होता है बाउंडेड, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, केबल्स का यूज़ करते हैं। केबल्स कौन कौन सी यूज़ होती है? सबसे पहले कोएक्सियल आती थी, फिर आई ट्विस्टेड पेयर, फिर आई फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, और जो बाउंडलेस नेटवर्क है इसमें क्या होता है, केबल्स का यूज़ ना होके क्या करते हैं, वायरलेस मीडिया का यूज़ करते हैं। तो वायरलेस भी मैं क्लियर कराऊंगा क्या होता है। जब हम नेटवर्क में वायर्स का यूज़ करते हैं तो वो होते हैं बाउंडेड, या इसका दूसरा नाम होता है कॉर्डेड, या इसका एक और नाम होता है वायर्ड नेटवर्क। क्या नाम होता है? और जब हम बाउंडलेस यूज़ करते हैं तो इसका नाम क्या होता है, वायरलेस या कॉर्डलेस। क्लियर हो गया? दोनों तरह का नेटवर्क हम बना सकते हैं। अब बाउंडेड नेटवर्क में ये जो केबलें होती हैं, कोएक्सियल, ट्विस्टेड, फाइबर, वायरलेस में क्या क्या मीडिया यूज़ होते हैं, इसको हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। फटाफट लिखते। तो नेटवर्क में हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि नेटवर्क दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो वायर्ड होगा या वायरलेस, कॉर्डेड होगा या कॉर्डलेस, या बाउंडेड होगा या बाउंडलेस। इस चीज़ को हमें याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिख लिया, बाउंडेड, कॉर्डेड या वायर्ड, इसमें हम केबल्स का यूज़ करते हैं। और इसमें केबल यूज़ नहीं होती, वो बाउंडलेस, कॉर्डलेस या वायरलेस होता है। जो जिसमें केबल्स का यूज़ नहीं होता उसे बाउंडलेस, वायरलेस या कॉर्डलेस कहते हैं। कॉर्डलेस फ़ोन आते थे ना जिसमें वायर्स का यूज़ नहीं होता। अब इसके बाद ये नेटवर्क के बाद आपको अगली चीज़ ये समझ में आ गई कि हम जब नेटवर्क बनाएंगे तो क्या यूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक, अब यहाँ पर अगली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमने ये तो पढ़ लिया। आज हमने क्या क्या देख लिया कि हमारा सबसे पहला सिस्को का जो सबसे छोटा एग्ज़ाम होता है सीसीएनए, फिर हमारा सीसीएनपी, फिर हमारा सीसीआईई, फिर हमारा स्पेशलाइजेशन। सीसीएनए यानी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सीसीएनपी यानी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, और सीसीआई यानी सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट, और स्पेशलाइजेशन मतलब स्पेशलाइजेशन इस पे जाके आगे करते हैं। तो सीसीएनपी, एनकोर, एनआरसी वगैरह ये सब आगे डिफाइन करूँगा कि और चीज़ें क्या होती बता दिया था मैंने आपको। इसके बाद हमने नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, इंटरनेटवर्क क्या होता है, आज की टॉपिक्स लिख लीजिए। इंटरनेटवर्किंग क्या होती है ये मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको बताया इंटरनेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, फिर मैंने आपको बताया इंटरनेट क्या है। ये चीज़ें क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज मैंने आपको बताई पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। इसमें आपकी मैंने बस बताई, ट्री बताया, रिंग बताया, स्टार बताया, मैश बताया और हाइब्रिड बताया। इतना क्लियर है? और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था टोपोलॉजीज के बाद? हाँ, इसके बाद हाँ, ये नोट करो, इसकी पूरी डेफिनेशन चाहिए मुझे, है ना। इसके मैं नोट्स दे दूंगा, बाकी आप अपनी तरफ से भी इंटरव्यू के लिए सब चीज़ें तैयार करते रहो। इसके बाद जो अगली चीज़ हमने पढ़ी लिख ली। इसके बाद जो अगली चीज़ हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी,
इसके बाद अगली चीज़ हमने पढ़ी क्या, कि हमारा नेटवर्क एक तो होता है सर्वर बेस्ड और एक होता है विदाउट सर्वर। तो सर्वर बेस्ड में क्या होगा, जो सर्वर आते हैं कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है माइक्रोसॉफ्ट का और दूसरे आते हैं यूनिक्स फैमिली से लिनक्स के सर्वर्स आते हैं। लिनक्स के सर्वर में क्या एडवांटेज बताएं, प्लग एंड प्ले है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आप कितने साल भी लगा के रखो, इसको रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वर आपका जो विंडोज़ का है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में एक बार क्या करना पड़ सकता है, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। प्लग एंड प्ले दिक्कत करता है, तो लाइनक्स में कुछ भी डालो निकालो, रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन सोर्स है, मतलब इसके सारे सोर्स कोड फ्री है, आप इसको लेके एडिट कर सकते हो, इसका कर्नल कंपाइल कर सकते हो। कर्नल क्या होता है, कर्नल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर सर्विसेज होती है, जहाँ पर यह डिसाइड होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ को सपोर्ट करेगा और किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे विंडोज़ 95 यूएसबी और डीवीडी को नहीं सपोर्ट करता तो नहीं करता, लेकिन अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके कर्नल को आप एडिट कर सकते हो कि उसमें आप किस चीज़ को अलाउ कराना चाहते हो। अगर आप उसमें अगर डीवीडी नहीं चल रहा है तो आप उसको डीवीडी क्या कर सकते हो, उसमें प्रोग्रामिंग, उसमें एडिटिंग। तो कर्नल एडिटेबल है, कर्नल मतलब कोर, जहाँ से ये डिसाइड होता है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करे, क्या हार्डवेयर सपोर्ट ना करे। तो लिनक्स एक ऐसा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप एडिट भी कर सकते हो उसके कर्नल को। क्लियर हो गया। कर्नल मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर सर्विसेज, जहाँ से कोर सारी चीज़ें चालू होती है। लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ये सर्वर होते हैं। आपके नेटवर्क में अगर एक भी सर्वर मौजूद है तो डेडिकेटेड सर्वर होता है और एक से ज़्यादा है तो नॉन डेडिकेटेड हो जाता है। ठीक है, सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है, लाइनक्स का हो सकता है, मतलब यूनिक्स फैमिली से, और नोवेल फैमिली से भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सर्वर्स के बारे में बताऊंगा कि इनमें एडमिन क्या होता है, इनमें रूट क्या होता है, इनमें एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, सर्वर बेस्ड नेटवर्क क्या होता है। सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्लियर है कहानी यहाँ तक। अब तक कितना पढ़ा है, इसमें कोई डाउट? क्लियर हो गई कहानी, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए आगे देखिए। अब बारी आती है कनेक्टिविटी डिवाइसेस। कनेक्टिविटी डिवाइसेस क्या होते हैं, इनको देखिए। कल का काम आप देखिए, ये सारा तो आप करके लाएंगे पूरा तैयार। दूसरी चीज़ कल आते ही सबसे पहले नेटवर्किंग करेंगे हम विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 में आपस में कनेक्टिविटी। इसमें फाइल, इसमें फोल्डर शेयरिंग, इसमें FTP, इसमें रिमोट डेस्कटॉप, इसमें HTTP, प्रिंटर शेयरिंग, केबल बनाना। ठीक है, केबल से जोड़ना, स्टार टोपोलॉजी कैसे बन रही है वो देखना, स्विच हब के साथ कनेक्टिविटी करना। ये कल के काम है, कल से प्रैक्टिकल करना है 4-5-6 घंटे। ठीक, आज मैं आपको थ्योरी क्लियर करा दे रहा हूँ और कल प्रैक्टिकल, और कुछ मत करना है। ठीक, तो कनेक्टिविटी डिवाइसेस का क्या कंसेप्ट है, क्या कंसर्न है इनसे, तो वो आप देख लीजिए। कनेक्टिविटी डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, कोलिजन आदि से डील करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराते हैं, राउटिंग कराते हैं, स्विचिंग कराते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं। ये होते हैं कनेक्टिविटी डिवाइसेस। कनेक्टिविटी वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जोड़ने वाले। वर्ल्ड वाइड लीडर है सिस्को कनेक्टिविटी डिवाइसेस। ठीक है, कनेक्टिविटी डिवाइसेस में आपको जो डिवाइसेस पढ़ने हैं, पहला एम्पलीफायर, दूसरा रिपीटर, तीसरा हब, हब में पैसिव हब, एक्टिव हब और इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब भी दो तरह का, मैनेजेबल एंड नॉन मैनेजेबल। लिख लिया? इंटेलिजेंट में भी दो तरह का, मैनेजेबल एंड नॉन मैनेजेबल। इसके बाद आता है आपका राउटर, इसके बाद आता है आपका ब्रिज,
NP router. These are the connectivity devices which we are going to discuss today. So what is amplifier, what is repeater, what is hub, what is router, what is bridge, what is passive, active, intelligent, manageable and non-manageable. So these are the things और these are the terms which we are going to discuss very soon. तो ये था वीडियो. इसके आगे के वीडियो जो हैं वो कुछ प्राइवेट होते हैं. प्राइवेट वीडियोस आप परचेज कर सकते हैं उनसे, या फिर ऑनलाइन आप क्लासेस ज्वाइन कर लें, या ऑफलाइन आकर आप सीखेंगे तो आपको बहुत चीज़ों में समझ में आएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. कॉर्पोरेट लेवल पर जो काम कर रहे हैं उनका जो सेशन है 5 डेज़ का 8 आवर्स डेली होगा, और नॉर्मल स्टूडेंट्स 45 डेज़ में 3 to 4 आवर में 45 डेज़ में ये कवर हो जाता है. NP की क्लासेस ज़रूर आप मान के चलिए कि अगर कॉर्पोरेट लेवल पर आप आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसको 14 डेज़ तक 15 डेज़ तक कर लें. बाकी नॉर्मल स्टूडेंट 3 मंथ्स में CCNP उसका 4 आवर्स के हिसाब से हम कवर करा देते हैं. तो ये CCNA CCNP पर पूरे MP के अंदर CCNA CCNP जो फैकल्टी है आई फैकल्टी वो हमारे पास है. मेरा खुद CCNA CCNP सारी चीज़ें, तो आपको किसी भी फैकल्टी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा. सारी चीज़ें मैं खुद करा देता हूँ, तो किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. प्लेसमेंट हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं पुराने उनके थ्रू कंपनीज में होता है, और रेफरेंस के थ्रू सारे प्लेसमेंट्स जाते हैं. पुराने स्टूडेंट से आप बात भी कर सकते हैं चीज़ों को, और उसके बाद आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. आपका जो एम होना चाहिए, अगर आपका ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में और आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप पहली सीढ़ी से लेकर फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी और 5वीं सीढ़ी तक जा सकते हैं. NA है, NP है, IE है, स्पेशलाइजेशन है, एंडलेस फील्ड है, समंदर है, जितना डूबना है डूब सकते हैं, एंडलेस है. मेहनत करते जाइए. अगर इंग्लिश और क्वालिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस फील्ड में कोई दिक्कत ऐसे होती नहीं है. तो ये एक वीडियो था नॉर्मली CCNA और CCNP पर. थैंक्स फॉर द वॉचिंग.